हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में टेंस के बारे में सीखा था, एक बार रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो होता है, यहाँ पे हमने बताया था कि जो टेंस है वो है प्रेजेंट टेंस है। उसके बाद पास्ट टेंस आता है, उसके बाद फ्यूचर टेंस आता है। ये 3 प्रकार के टेंस होते हैं, आपको भी मालूम है। अब जो है प्रेजेंट टेंस की 4 टाइप्स होते हैं। प्रेजेंट टेंस में सबसे पहला होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस फर्स्ट है। सेकंड है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये हमारा सेकंड है। एंड थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एंड फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 4 टाइप के टेंस होते हैं प्रेजेंट के, ठीक है। सेम जस्ट लाइक सेम आपका पास्ट भी होता है। पास्ट भी 4 प्रकार के होते हैं। सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेम फ्यूचर का भी होता है। सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये जो है टोटल 4 + 4 + 4 = 12। 12 टाइप्स के टेंसेस होते हैं। सर टेंस तो वैसा नॉर्मली 3 होते हैं और 3 के अंदर सब जो है अगर जाते हैं तो टोटल 12 हो जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके एक अच्छा सा प्रॉपर बुक बनाइए और बुक में प्रॉपर नोट डाउन कीजिए और सिमिलरिटी देखिए। फोकस आपको एक टेंस को समझने के लिए करना है, सिर्फ एक टेंस। सभी को समझना नहीं है, आपको सिर्फ एक को समझना है। अगर आपको एक समझ में आ गया तो बाकी का सब ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो एक को समझने के लिए आप पूरा फोकस कीजिए कि कैसे आप जो है सिर्फ एक टेंस को कैसे समझेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में जानकारी लेंगे। प्रेजेंट टेंस की चारों ऑप्शन के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा तो आपको समझ में आएगा। इंग्लिश टॉकिंग करने के लिए टेंस का आना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो इसके लिए चलते हैं आगे। और सबसे पहला जो टेंस होता है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस जब हम लोग क्या करते हैं, इन द सेंटेंस द वर्ब विच कम विद द एस एस, वर्ब के साथ में जब एस और ईएस का यूज किया जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग ऑर्डिनरी वर्ब, ठीक है, आफ्टर सब्जेक्ट कॉल्ड एंड द सिंपल प्रेजेंट। मतलब जब भी वर्ब में एस और ईएस का यूज करते हैं तो उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। हिंदी में समझते हैं जरा, आपको आपकी भाषा में मैं आपको समझाता हूं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस किसको कहते हैं। जब कोई हिंदी वर्ड आप रीड करते हो, पढ़ते हो, बोलते हो और उस हिंदी वर्ड के लास्ट में ता है, ती है, ते है, तो है, ये सेंटेंस लास्ट में आता है। मैंने क्या बोला अभी? आता है। आता है, ता है आ गया। जब हिंदी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है, तो है आता है तो उस सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। फर्स्ट आइडेंटिफाई विच सेंटेंस इज सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस कौन सा सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस है? सबसे पहले आप उस हिंदी वर्ड को समझ के, पढ़ के आप समझ में आना चाहिए कि आपका ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अगर आपको ये समझ में आएगा कि ये टेंस है तो उसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो कन्वर्ट कैसे करते हैं वो आगे देखते हैं, बट फिलहाल तो आपको ये हिंदी में से। अगर आप मराठी में देखते हो तो खेलतो, खातो, जातो, खातो, मारतो, मतलब लास्ट में इसमें भी तो वर्ड आ रहा है। तो चाहे हिंदी हो चाहे मराठी हो, जब हिंदी वर्ड के या मराठी वर्ड में लास्ट में ता है, ती, ते ये सब वर्ड आता है तो उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अब देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है अगर आप इसको बनाते हो, ठीक है, तो कैसे बनेगा। जब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हो तो यहां पे जैसे मैं बता रहा हूं कि सिंपल प्रेजेंट में यस और ईएस का यूज किया जाता है। तो एस और ईएस का यूज कहां पे करना है, कौन से वर्ब के साथ में यस का यूज करना है, कौन से जो है
ईएस का यूज करना है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे देखोगे एक फॉर्मूला हमने बनाया है। अगर आप इसका सेंटेंस बनाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट रखना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए और उसके साथ में या तो एस लगाना है या तो ये वर्ब का ईएस फॉर्म लगाना है। तो इस तरह से, मतलब इसमें बहुत ज्यादा नहीं, एक सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दो, ये एस या ईएस लगा के आपको बोलना है। ठीक है, और लास्ट में अगर आपको रखना है तो इसमें आप जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो आप लास्ट में लगा सकते हो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे हिंदी वर्ड है, मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं, इसमें आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। वह आम खाती है, शी ईट्स अ मैंगो, यहाँ पे एस लगाया है, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था और यहाँ पे वर्ब का यस फॉर्म रखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, वर्ब के साथ में फर्स्ट फॉर्म या तो जो है एस और ईएस का यूज करके आपको जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बनाना है। अब यहां पे देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब, अगर जो है वर्ब्स जो है हमारा ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन्स होता है। ठीक है, तो क्या होगा, अगर ही, शी, इट है और उसके साथ में सिंगुलर नाउन्स है तो उसके साथ में क्या है, विद द मोस्ट वर्ब्स, मोस्टली जितने भी वर्ब्स होते हैं सबके साथ में यस लगाया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में लाइव, तो आपको लिखना है लाइव्स, सिट, सिट्स, स्टे, स्टेज। तो इस तरह से मोस्टली जो वर्ड होते हैं सब में आपको क्या लगाया जाता है, एस लगाया जाता है। लेकिन अगर कहीं कहीं किसी वर्ड के लास्ट में एंडिंग इन कोई भी वर्ब जो है, वर्ब मतलब जो है क्रिया होता है वर्ब, अगर कोई भी वर्ब कांस्टेंट से स्टार्ट है, कांस्टेंट मतलब जैसे वॉवेल एंड कांस्टेंट मालूम है, वॉवेल होता है ए ई आई ओ यू एंड उसको छोड़ के बाकी सब क्या होते हैं, कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट जितने भी हैं, कांस्टेंट प्लस उसके साथ में या तो वाई लगा रहेगा या तो वाई लगा है, वाई टू आई जो भी रहेगा तो उसके साथ में ईएस आपको लगाना है। जैसे यहाँ पे लिखा है ट्राई, ठीक है, तो यहाँ पे आपको लगाना है ट्राइज, वाई, अगर वाई लगा है तो चार्ज वाई की जगह पे सबसे पहले आपको आई लगाना है, उसके बाद ईएस लगाना है, तो वाई को पहले हटा देना है यहां से, दिख रहा है। अगर कांस्टेंट हो, कांस्टेंट प्लस वाई लगाओ, जैसे यहाँ पे टी आर वाई ट्राई लिखा है तो आर क्या है, कांस्टेंट है और उसके बाद वाई लगा है। ठीक है, जब कांस्टेंट के बाद वाई लगता है तो वाई को हटा के आई लगा दिया जाता है और उसके बाद ईएस लगा दिया जाता है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे देखेंगे कैरी लिखा है, आर क्या है, कांस्टेंट है, उसके बाद वाई लगा है, इसलिए हम लोग वाई को हटा देंगे, यहाँ पे आई लगाएंगे और उसके बाद ईएस लगा देंगे। ठीक है, तो ये एक ईएस लगाने का एक मेथड होता है। दूसरा आपको नेक्स्ट है, या तो कोई भी वर्ब्स, वर्ब जो होता है वो लास्ट में एस चालू हो, जेड से हो, लास्ट का वर्ड, जैसे ये वर्ब है इसमें लास्ट का वर्ड क्या है, यस, जेड, एच, ठीक है, सी एच है और एक्स, ये अगर आपको वर्ब के लास्ट वर्ड में ये लगा रहेगा उसके साथ में ईएस लगाना है। समझ में आ रहा है। इसके बाद सभी जितने भी वर्ड है, इसको छोड़ने के बाद जितने भी वर्ड है सबके साथ में आपको यस लगाना है। ठीक है, एक्सेप्शंस देखेंगे, अगर गो रहेगा तो गो में गोज ईएस लगाया जाता है, ये एक्सेप्शन है। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे बोलोगे सर ये तो इसमें ये भी नहीं है और ये भी मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पे ओ है जो कि वोवेल्स होता है, तो आप यहाँ पे यस होना चाहिए लेकिन यहाँ पे ईएस लगा रहा है, क्यों, क्योंकि ये एक्सेप्शंस है। ठीक है, डू है तो डज होता है, क्लियर है। तो ये दो जो होता है एक्सेप्शंस, एंड बाकी अगर ईएस लगाने का मेथड, यस हर जगह पे आपको यस ही लगाना है, सिर्फ ये आपको जगह पे आपको ईएस का यूज करना होता है। ठीक है, तो जब भी आप किसी से बात करते हो और जैसे मैं खेलता हूं,
तो आई प्ले, ठीक है। तो मैं डांस करता हूं, आई डांस, ठीक है। तो इस तरह से आपको अगर कोई भी वर्ड के लास्ट में ता है, ती है, ते है आता है, तो वहां पे आपको क्या करना है, वर्ब के साथ में या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओ, यस या तो ईएस आपको लगाना है, ठीक है। इस तरह से आपको क्या करना है, ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंस बनाना है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, और आपको प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बनाने के बाद आपको उसका प्रैक्टिस करना है। तो स्टूडेंट्स अभी स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस सेक्शन क्या होता है? कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस इन द सेंटेंस द वर्ब विच कम्स विद आईएनजी। यहाँ पे वर्ब के साथ में क्या आता है? आईएनजी होता है, उसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। जब दो कंटिन्यूअस का मीनिंग ही बता रहे, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब कोई वर्क अभी कंटिन्यूअस में चल रहा है, चल रहा है। मतलब जब हिंदी वर्ड के लास्ट में रहा है, रही है, रहे है वर्ड आता है, हिंदी वर्ड रहेगा, उसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे मैं खा रहा हूं, मैं गा रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं, बैठ रहा हूं, मम्मी खाना बना रही है, भाई पढ़ाई कर रहा है, मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं कॉलेज जा रहा हूं। मतलब ये सभी सेंटेंस जो होते हैं ये किसके अंडर में आ रहे हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आप 30 सेंटेंस ऐसे बनाइए, अपने मन से सोचिए और आप उसको बुक में लिखिए। पहले आप उसको लिखिए, लिखने के बाद आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिए। कन्वर्ट कैसे करना है? सबसे पहले तो आपको समझ में आ गया कि कंटिन्यूअस टेंस कैसे समझ में आएगा। जब हिंदी वाक्य लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, तो वहां पे आपको क्या करना है, उसको कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब इसको बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर का यूज करना है। इज, एम, आर का यूज करना है, और वर्ब के साथ में आईएनजी का यूज करना है। जो वर्ब होगा उसको, उसके साथ में हम लोग को आईएनजी यूज करना है, और हेल्पिंग वर्ब के लिए आपको इज, एम, आर का यूज करना है, ठीक है। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, इज का यूज करना है, आई के साथ में यूज करना है, एम का यूज करना है, आई के साथ में एम का यूज करना है, एंड वी, यू एंड दे, वी, यू एंड दे के साथ में आपको यूज करना है आर का, ठीक है। मतलब ही, सी, इट एंड किसी भी पर्सन का सिंगुलर नाम हो, जैसे राम, मोहन, श्याम, कोई एक व्यक्ति या पर्सन का नाम हो, तो वहां पे आपको इज लगाना है, ठीक है। और आई के साथ में आपको लगाना है एम। कहीं पे भी आई लिखा रहेगा, जो है ये प्रोनाउन के साथ में आपको हेल्पिंग वर्ब में एम का यूज करना है। अगर वी, यू, दे या एक से ज्यादा व्यक्ति का नाम, जैसे राम और श्याम, ठीक है, अमित और मनीष, दो या एक से ज्यादा लोगों का मतलब प्लूरल फॉर्म रहेगा, तो आर का, सिंगुलर के लिए एंड प्लूरल के लिए ये यूज करना है। एंड ये एक्सेप्शन में आई के साथ में एम का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, इसलिए आई हो जाएगा। और मैंने क्या बताया, आई के साथ क्या लगाना है? एम, आई के साथ लगाना होता है एम। आई एम, अभी क्रिकेट खेलना, मेरा खेलना क्या है, जो है मेरा वर्ब है, ठीक है, क्रिया है, ठीक है, इसलिए मैंने यहां पे लिखा प्ले, आई एम प्ले। और मैंने क्या बताया, प्ले वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म यूज करना है, प्लेइंग हो जाएगा, प्ले के क्या हो जाएगा, प्लेइंग, ठीक है। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। इस तरह से आपका ये सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। मैं डांस कर रहा हूं, आई एम डांसिंग। मैं पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडिंग। तुम खा रहे हो, यू आर ईटिंग। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आपको क्या करना है, यहां पे अगर ही, शी, इट रहेगा तो इस का यूज करना है, आई के साथ एम, वी, यू, दे के साथ में आर का यूज करके आपको पहले सब्जेक्ट लगा देना है, उसके बाद इज, एम, आर का यूज कर लेना है, जो भी वर्ब रहेगा उसके साथ आईएनजी लगाना है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाना है। इस तरह से आपको ये सेंटेंस को बनाना है।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। अगेन एक बार यहां पे देखते हैं कि किस तरह से हमने ये देखा। यहां पे सब्जेक्ट एम इज आर का यूज करना है, प्लस वर्ब के साथ में आईएनजी यूज करना है। जैसे आई के साथ में क्या लगेगा, एम, शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिखा जाएगा। यू के साथ में आर लिखा जाएगा, यू आर शॉर्ट में ऐसा लिखा जाता है। ही, शी, इट के साथ में इसका सिंगुलर, ये सब सिंगुलर है, शॉर्ट में ऐसा लिखा जाता है। एंड प्लूरल रहेगा तो यू, वी, दे के साथ में आर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको अच्छे से नोट डाउन करके लेना है, आपको समझना है। आई के साथ एम, ठीक है, यू के साथ आर, ठीक है, ही, शी, इट के साथ इज, वी, यू, दे के साथ में आर का यूज करना है। जो भी आपका वर्ब होगा, क्रिया होगा, जो आप वर्क कर रहे हो, जैसे गो को आईएनजी लगाना है, गोइंग, डू को डूइंग, सी को सीइंग, प्ले को प्लेइंग, ठीक है, फाइट को फाइटिंग, टेल को टेलिंग, रीड को रीडिंग, मतलब जो भी वर्ब रहेगा उसके साथ में आईएनजी फॉर्म आपको यूज करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट अब टेंस की तरफ। नेक्स्ट अगला टेंस हमारा है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस क्या होता है, जब कोई भी हिंदी वर्ड के लास्ट में चुका है, वर्क कंप्लीट हो चुका होता है, अभी रिसेंटली ये काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, तो उसके लिए अपन परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। यहां पे वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। ठीक है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। जैसे मैं खाना खा चुका हूं, आपकी मम्मी ने पूछा आपसे कि आपने खाना खाया, तो आप बोलोगे यस मैं खाना खा चुका हूं। ठीक है, मैं खाना खा चुका हूं, मेरा होमवर्क हो चुका है, मैं कॉलेज पहुंच चुका हूं। इस तरह से अगर आपको कोई भी सेंटेंस होता है तो आपको समझना है कि ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, जैसे आई हैव प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका हूं। सचिन आउट हो चुका है, देखो ये भी सेंटेंस बनेगा। ठीक है, जैसे विराट कोहली खेल रहा है, देखो वो कंटिन्यूअस टेंस हो गया। ठीक है, तो रहा है आया तो कंटिन्यूअस, अगर खेल चुका है तो अभी आपका सपोज करो मैच चालू है तो आप कैसे बात करोगे, अभी विराट कोहली खेल रहा है, ठीक है, रोहित खेल चुका है या आउट हो चुका है। तो ये सब सारा टेंसेस जो होते हैं वो प्रेजेंट में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रेजेंट में आपको बोलने के लिए सबसे पहले देखो बोलना कैसे है, पहले तो आपको जैसे रोहित है तो रोहित पहले सब्जेक्ट, पहले नाम वाम जो रहेगा वो लगा दो आप। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है, उसके बाद वर्ब लगाना होता है। ये सिंपल फॉर्मूला याद रखो, पहले सब्जेक्ट लगाया जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है, उसके बाद वर्ब लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना होता है। ये सेंटेंस बनाने का एक जो है फॉर्मूला है। ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया तो आप जो है कोई भी सेंटेंस को आसानी से बना सकते हो। पहले सेंटेंस लगाओ, जो पर्सन है, उस व्यक्ति है, उसका नाम है तो नाम लगाओ, नाम नेम नहीं है तो जो है नाउन नहीं है तो प्रोनाउन लगाओ, उसकी जगह पे ही, शी, इट वगैरह जो लग रहा है वो लगा दो। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लग रहा है उसके साथ में वो लगा दो, ही, इज, एम, आर लग रहा है, ठीक है, हैज, हैव लग रहा है, जो भी लगता रहेगा वो लगा दो, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है प्रेजेंट परफेक्ट जो है टेंस किसको बोलते हैं, जब हिंदी वर्ड के लास्ट में चुका है, चुकी है होता है तो वो हमारा परफेक्ट टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब में हैज एंड हैव का यूज किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब में हैज और हैव का यूज किया जाता है, यहाँ पे ये आपको ध्यान में रखना है। हेल्पिंग वर्ब में क्या यूज किया जाएगा, हैज एंड हैव, और यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। वर्ब जो भी होगा वो हमारा जो होगा उसका थर्ड फॉर्म आपको लगाना है। जैसे जो है वह आम खा चुकी है, शी हैज इटन, इटन क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है अ मैंगो, शी हैज इटन अ मैंगो। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, परफेक्ट टेंस को बनाना है। ठीक है, थोड़ा अपन इसके बारे में और डिटेल में समझते हैं। ठीक है, इसके लिए
यहां पे आते हैं, कहां पे लगेगा, हैज और हैव का यूज कहां पे करना है, तो यहां पे आई, वी, यू और दे, आई, वी, यू, दे के साथ में हैव का यूज करना है। ही, शी, इट के साथ में आपको हैज का यूज करना है। ठीक है, आई, वी, यू, दे या तो प्लूरल फॉर्म में हो, मल्टीपल बहुत सारे लोग हो, प्लूरल फॉर्म में होता है तो हैव का यूज होता है। और जो सिंगुलर होता है, सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर आपको पता होगा सिंगुलर किसको बोलते हैं, जब कोई एक व्यक्ति होता है, सिंगल एक पर्सन से अपन बात कर रहे हैं तो दैट इज सिंगुलर। एक से ज्यादा लोगों से जब हम लोग बात करते हैं, 2, 3, 4, ठीक है, तो उसको अपन प्लूरल बोला जाता है। ठीक है, तो जो है सिंगुलर, तो जब प्लूरल होता है तो वहां पे हैव, और सिंगुलर होता है तो हैज का यूज करना है। ठीक है, अब यहां पे दिया है नेक्स्ट डिसाइडेड, क्या दिया हुआ है, डिसाइडेड, जैसे डिसाइड हमारा वर्ब है, यहाँ पे डिसाइडेड, यहाँ पे ईडी वर्ड लास्ट में लगाते हैं तो मोस्टली जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाने के लिए डी आई ईडी लगा देते हैं तो वर्ब का थर्ड फॉर्म बन जाते हैं, फिनिश्ड, लॉस्ट, चूजन, गॉन। ठीक है, तो इस तरह से ये हेल्पिंग वर्ब आपको क्या करना होता है, लर्न करना होता है। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में ही आपको जो है बहुत सारे वर्ब्स बताए थे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बताया था। आप उसका स्क्रीनशॉट निकाल के उसको लर्न करिए। ठीक है, या तो उसका अटैचमेंट फाइल मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, आप इसको यहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हो और लर्न कर सकते हो। ठीक है, प्लस इसके साथ साथ में मैं आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूंगा, जिसको आप एक्सरसाइज करके आप जो है उसको बना सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस बताया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बताया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताया, ये समझना जरूरी है। एक बार आपको समझ में आ गया तो आप उसके ऊपर सेंटेंस बनाइए, और सिर्फ सेंटेंस बनाना नहीं है, उसको कंटिन्यू मन थिंकिंग कीजिए, लोगों से इस सेंटेंस को इस तरह से बात कीजिए, टॉकिंग कीजिए, तो आपको 100% इंग्लिश टॉकिंग आ जाएगा। ठीक है, जब आप सेंटेंस बनाना आ गया और उसका यूज करके आप टॉकिंग करोगे तो 100% आपको बोलना आ जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टेंस की तरफ, जो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, देखो हमने कंटिन्यूअस टेंस अलग से देखा, परफेक्ट टेंस, यहाँ पे प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये टेंस है हमारा। ठीक है, इसमें जो है जब जिस तरह से कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे था, वैसे ही यहां पे रहेगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आप बोलोगे सर कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, यहां पे भी रहा है, रही है, तो हमको तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि कंटिन्यूअस है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ध्यान में रखना है, जब रहा है, रही है, रहे है, रहेगा, प्लस उसमें समय के साथ साथ समय दिया रहेगा, समय, ठीक है, तो उस समय दिया रहेगा तो आपको समझना है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये। ठीक है, जैसे आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 5 ईयर, मतलब मैं 5 साल से क्रिकेट खेल रहा हूं, 5 साल से क्रिकेट खेल रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे जो है आपको सिंस 5 ईयर जो दिया हुआ है, ये जो है जब आपको समय के साथ, ठीक है, दिया रहेगा, समय दिया रहेगा, तो उस सिचुएशन में आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझना है। ठीक है, यहां पे हेल्पिंग वर्ब में हैज बीन, हैव बीन आपको यूज करना है, हैज बीन का यूज करना है, हैव बीन का यूज करना होता है, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करना है। वर्ब जो भी रहेगा, जैसे आपने कंटिन्यूअस में गो को गोइंग, जो है कम को कमिंग, वैसे ही यहाँ पे वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाना है। ठीक है, जैसे मैंने इससे पहले बताया, ही, सी, इट के साथ हैज बीन लगेगा, आई, वी, यू, दे के साथ में हैव बीन का यूज किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, जैसे कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पे परफेक्ट है इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव बीन लग रहा है, कंटिन्यूअस है इसलिए आपको समझना है रहा है, रही है, रहे हैं, और परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है यहाँ पे बता रहा हूं इसलिए इसमें समय दिया रहेगा, ये आपको ध्यान से समझ लेना है। ठीक है, एक बार अगर आपको ध्यान से वीडियो को एक बार 2 बार आप देखोगे, अगर आपको ये समझ में आ गया वीडियो, ठीक है, तो जो है एक बार अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप
इसके बाद कौन सा भी टेंस हो, जिस तरह से मैं आपको प्रेजेंट बता रहा हूं उस तरह से आप परफेक्ट पास्ट भी और फ्यूचर भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं कैसे किया हमने। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आई के साथ में आई वी यू दे के साथ में मैंने क्या बताया, हैव का यूज किया जाएगा। शॉर्ट में लिखा जाता है, आई हैव को शॉर्ट में ऐसा लिखा जाता है, यू हैव को शॉर्ट में ऐसा लिखा जाता है, आई हैव। और बीन सब में लगाना है, हैव बीन हैज बीन लगाना है, आपको ये ध्यान में रखना है। ही शी इट अगर कोई सिंगुलर किसी एक पर्सन का नाम दिया है या तो कोई सिंगुलर है तो उसके साथ में हैज का यूज करना है, हिज सीज इट्स। ठीक है, तो आपको इस तरह से शॉर्ट में लिखा जाता है। ठीक है, ही हैज, सी हैज, इट हैज। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है हैज और हैव को शॉर्ट में लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हैज बीन लगाना है। ठीक है, हैज बीन। ठीक है, तो सिंगुलर के साथ में जो है यहाँ पे आई भी देखो सिंगुलर है, बट आई के साथ में हैव लगेगा, यू के साथ में हैव लगेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, और ही शी इट के साथ में हैज लगता है। ठीक है, और बीन आपको सबके साथ में लगाना है कंपलसरी, और प्लूरल में यू वी दे के साथ में हैव का यूज करना है। जो भी वर्ब रहेगा उसके साथ में आपको आईएनजी लगाना है, जैसे रीडिंग, स्पीकिंग, क्राइंग, ईटिंग, कुकिंग, स्लीपिंग। ठीक है, तो इस तरह से सीकिंग आपको जो है इस तरह से वर्ब का जो है आईएनजी फॉर्म को यूज करना है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है, आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, हैज या तो हैव लगाना है, दो में से कोई एक लगा देना है। ये हैज और हैव आपको कहां से लगाना है, सब्जेक्ट को ध्यान में रख के लगाना है। ठीक है, इसमें से अगर जो मैच करता रहेगा उसके हिसाब से लगाना है। बीन सब में लगाना है आपको, और जो भी वर्ब रहेगा उसका आईएनजी फॉर्म लगाना है। ठीक है, क्लियर है। और इसके साथ में समय को बताने के लिए सिंस और फॉर का यूज करना होता है। जैसे अगर आप जो है यहाँ पे जो है आपने देखा इसके लास्ट स्लाइड में कि यहाँ पे लिखा सिंस 5 ईयर। ठीक है, सिंस 5 ईयर। ठीक है, सिंस 10 मिनट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंस 10 मिनट्स। ठीक है, तो अगर जो है हमारा समय फिक्स रहता है, ठीक है, तो वहां पे आपको जो है सिंस का यूज करना है। अगर हमारा समय फिक्स नहीं रहता है तो वहां पे फॉर का यूज किया जाता है। तो सिंस या तो फॉर का यूज आपको करना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि जो है आज के लेक्चर में सिंपल प्रेजेंट टेंस के 4 स्टेप होते हैं। ठीक है, जिसमें से हमने देखा कि जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये चारों का आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और इसका नोट्स बना के रखिए, और इसके ऊपर बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए और थिंक कीजिए। अगर किसी को आपको बात करना है, अगर वो इस सेंटेंस के अंतर्गत आता है तो आप उसको ट्रांसलेट करके बोलना चालू कीजिए। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा थिंक ट्रांसलेट करना पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे आपकी आदत पड़ जाएगी वैसे वैसे ये ऑटोमेटिकली आपके अंदर से बनने लगेगा। तो गाइस आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में पास्ट टेंस के बारे में। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।